एक बहुत ही प्रसिद्ध और कुशल मूर्तिकार और चित्रकार था जिसका नाम था माधव। माधव अपनी हर कलाकृति को इतनी शिद्दत से बनाता था कि देखने वालों को लगता था कि वो बोल पड़ेगी। लेकिन माधव के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह गहरे अवसाद से मतलब डिप्रेशन से घिर गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वह अपनी कला भूल चुका था और खुद को एक टूटी हुई कलम समझने लगा था। एक शाम वो हताश होकर एक ऊंचे पहाड़ पर जा बैठा। सूर्यास्त हो रहा था। आसमान में लाल, नारंगी, सुनहरे रंगों की ऐसी छटा बिखरी थी मानो किसी ने पूरी सृष्टि को एक कैनवास बना दिया हो। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजरे। माधव को उदास देखकर वो उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा, इस उदासी का कारण क्या है? माधव ने शून्य में देखते हुए कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे होने का अर्थ क्या है। इस विशाल दुनिया में मेरी क्या बिसात है। मैं तो बस एक बेकार सा पन्ना हूं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने सामने ढलते सूरज और उड़ते हुए पक्षियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, माधव, क्या तुम इस सृष्टि को देख रहे हो? ये महज एक दुनिया नहीं है, ये परमेश्वर की लिखी एक महाकविता है। और तुम जानते हो उसकी सबसे बेहतरीन कविता कौन है? तुम, हम सब। माधव ने हैरान होकर पूछा, हम? एक कविता? पर कविता तो शब्दों से बनती है, हम तो हाड़ मांस के पुतले हैं। संत ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से समझाया, कवि केवल शब्दों से नहीं लिखता। माधव, ईश्वर ने जब तुम्हें बनाया तो उसने अपनी उंगलियों से तुम्हारी तकदीर की लय लिखी। तुम्हारी धड़कन इस कविता का संगीत है, तुम्हारी सांसें इसकी तरंग है और तुम्हारे भीतर की भावनाएं इसके गहरे अर्थ हैं। परमेश्वर ने किसी भी इंसान को बिना वजह या फालतू नहीं बनाया। हर इंसान को एक खास उद्देश्य, एक खास थीम के साथ इस संसार रूपी किताब में शामिल किया है। संत ने आगे कहा, जब एक कवि कोई कविता लिखता है तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी दुख के शब्द आते हैं तो कभी सुख के। इसका मतलब ये नहीं है कि कविता खराब है। वो उतार चढ़ाव ही तो कविता को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी मुश्किलें हैं वे परमेश्वर की कविता के अंतरे हैं जो तुम्हें निखार रहे हैं, ताकि जब ये कविता पूरी हो तो इसकी चमक से दुनिया हैरान रह जाए। संत की बातें सीधे माधव के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी नाकामी समझ रहा था वो तो परमेश्वर की रचना का सिर्फ एक मोड़ था। उसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, दूसरों के जीवन में अपनी कला के जरिए रंग भरने के लिए। उस दिन के बाद माधव का नजरिया बदल गया। उसने खुद को कमतर आंकना बंद कर दिया। जब भी वो उदास होता वो खुद से कहता, मैं उस परमेश्वर की सबसे खूबसूरत कविता हूँ और मुझे अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाना है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है हम अक्सर मुश्किल समय में अपनी अहमियत भूल जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप कोई दुर्घटना या इत्तेफाक नहीं है। आपको इस सृष्टि के रचयिता ने बहुत फुर्सत और प्यार से गढ़ा है। आपके भीतर एक अनोखा उद्देश्य छिपा है। आप परमेश्वर की वो कविता है जिसे दुनिया को सुनाया जाना अभी बाकी है। अपनी लय को पहचानिए और मुस्कुराकर आगे बढ़िए।
दोस्तों, इस कहानी का नाम था कवि की अधूरी कविता। आप सुन रहे हैं कहानी मोनिका की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पेज को भी आप फॉलो करें। यदि आप इस कहानी को यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मुझे लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सुनते रहिए कहानी मोनिका की जुबानी।